नाउ गाइस चलिए बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करती है और जब तक बारिश और ग्लेशियर का पानी रिवर्स में आता रहेगा तब तक हाइड्रो पावर जनरेट होती रहेगी। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी हलचल ला सकती है। वहीं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि भाई वो बड़ी खबर क्या है जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल खोला हुआ है। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया 26 फरवरी 2025 को। आज है 27 फरवरी और साफ नजर आ रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश से कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लगने वाला है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लगभग 50,000 मेगावाट का हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला है और ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको बता दूं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एनएचपीसी एक मेजर प्लेयर है और अगर यहाँ पर नए प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं तो एनएचपीसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। वहीं गाइस बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है। तो नो डाउट अगर एनएचपीसी के हाथ में प्रोजेक्ट लगता है, जो कि माना जा रहा है कि भाई एनएचपीसी के हाथ में ही लगेगा क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो कंपनी को बड़े मुनाफे होंगे जिसका इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो नो डाउट नए इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी जिससे स्टॉक प्राइस और बढ़ेगा। ओवरऑल जो इन्वेस्टर अभी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको फायदा ही होगा। और ये 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताता है कि भाई जो ये सेक्टर है यानी हाइड्रो पावर सेक्टर है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और इस सेक्टर में पैसा भी आने वाला है। तो आपको बस इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको 2 वीक के अंदर अंदर देखने को मिलने वाला है। और इन्वेस्टर्स जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है यानी एनएचपीसी में जो इन्वेस्टेड है वो इसको एक पॉजिटिव ट्रिगर मान रहे हैं। तो गाइस अगर आप एनएचपीसी में इन्वेस्टेड हैं तो इस न्यूज को बिल्कुल मिस आउट मत करना। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि जो CLSA है उसने एनएचपीसी को लेकर अपनी रेटिंग बदल दी है और ये रेटिंग नेगेटिव में नहीं बदली है। उन्होंने हाई कन्वेंट पर आउट परफॉर्मिंग इस कंपनी को बताया है। पहले सिर्फ आउट परफॉर्मिंग इस कंपनी को बता रहे थे लेकिन अब उनका मानना है कि भाई कंपनी और अच्छा करेगी, जो दिखाता है कि भाई अब CLSA को लगता है कि एनएचपीसी का शेयर आगे और अच्छा रिटर्न दे सकता है। और बात बहुत सिंपल है, अगर कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म किसी भी कंपनी को लेकर हाई रेटिंग देता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है और जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि नो डाउट कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका इंपैक्ट हमें अभी इतना ज़्यादा देखने को मिला नहीं है क्योंकि कंपनी को लेकर कोई बड़ी अग्रेसिव न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई। लेकिन जो मैंने अभी आपको न्यूज़ दिखाई है अरुणाचल प्रोजेक्ट की, अगर वो एनएचपीसी के हाथ में लगता है तो इसका इंपैक्ट यानी कि CLSA का इंपैक्ट और अरुणाचल प्रदेश का इंपैक्ट दोनों एक साथ हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप इन चीज़ों के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है लगभग 12,461 करोड़ का सपोर्ट। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको पूरा किया जाए। 31,350 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और एनएचपी जैसे लीडिंग प्लेयर जो कि हाइड्रो पावर के ऊपर ही काम करते हैं उनको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांस इधर से भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई होली से पहले कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आप लेटेस्ट अपडेट एनएचपीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है और इन न्यूज़ का इंपैक्ट कितना पड़ेगा और आने वाली वो कौन कौन सी न्यूज़ है जिनका हमें ध्यान देना है, कौन से ऑर्डर्स हमें अभी कंपनी में आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी यही न्यूज़ है एनएचपीसी को लेकर। कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही। जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो क्लियरिफिकेशन था पीटीसी को लेकर और इस क्लियरिफिकेशन के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एक बार ये देख लेते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, कितनी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम चल रहा है, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देखिए आज के डेटा के हिसाब से हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि जो एनएससी की वेबसाइट है इसमें एनएचपीसी का डेटा साफ दिखा रहा है कि इसमें जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 24 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो लगभग 19 लाख के आसपास है। यानी कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं फिलहाल अभी एनएचपीसी के अंदर और जो बायर्स हैं वो थोड़े कम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आज हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। लगभग कह सकते हैं कि भाई ये स्टॉक 1.84% अभी तक गिर चुका है। इस डेटा से एक बात समझ में आती है कि आज कोई ऐसी अपडेट नहीं है जिसकी वजह से एनएचपीसी बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन जो अभी मैंने न्यूज़ आपके सामने रखी इनका इम्पैक्ट हमें अभी देखने को नहीं मिला है। यानी कि ये आने वाले 2-3 दिनों में या होली से पहले आपको बड़ी खबरों के साथ इनका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आप इधर देखिए मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम और अगर आप कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे तो नजर आएगा कि भाई कंपनी 2 करोड़ का वॉल्यूम तो कल ही ट्रेड कर चुकी थी जिसमें 34% की डिलीवरी थी और आज 77 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड कर चुकी है।
अभी मार्केट क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, तो कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास चला जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा साइन ही माना जाएगा, यानी कि ओवरऑल कंपनी में पॉजिटिविटी मानी जाएगी। देखते हैं कि भाई कितना वॉल्यूम आज हमें जाता हुआ नजर आता है और खासकर डिलीवरी परसेंटेज कितना जाता है। बाकी अगर हम कंपनी के इंपोर्टेंट रेशोज पे ध्यान दें, समझें कि भाई अभी कितने इंपोर्टेंट रेशोज पॉजिटिव हो गए हैं, कितने अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं, तो आप इधर देखिए स्क्रीन पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है, यानी कि आज ये कंपनी लार्ज कैप में हमें देखने को मिल रही है। ऊपर से कंपनी का पीई है जो वो 28 है, यानी कि स्टॉक आज भी हमें सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। अगर हम इसका इंडस्ट्री का पीई देखें तो आप इधर देख सकते हैं जो इंडस्ट्री का पीई 20 के आसपास है और कंपनी का पीई 28 के आसपास है, जो दिखाता है कि भाई इंडस्ट्री के पीई से कंपनी थोड़ी महंगी है। इसीलिए नो डाउट आपको दिखने में आ रहा होगा कि भाई पीई 28 ही है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से पीई थोड़ा महंगा है और यही रीजन है मैं इसको रेड में रखूंगा। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 7% के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 9-10% के आसपास ये रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बुक वैल्यू काफी अच्छी है, 40 रुपए के आसपास आपको इसकी बुक वैल्यू देखने को मिलेगी। वहीं ये कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है ये भी काफी पॉजिटिव है, 2.51% का डिविडेंड इलाइड कंपनी देती है। तो ये कुछ पॉजिटिव रेशोज हो गए। अगर हम नेगेटिव रेशोज देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.85 हो गया, यानी कि 34,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है कंपनी के पास। और 5 साल में अगर आप सेल देखेंगे तो 1.41% के आसपास ही बढ़ रही है, जो कि बहुत ही कम है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पर आपको माइनस में देखने को मिलेगा। हाइड्रोसिक स्कोर अगर आप देखेंगे तो 4 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी कमजोर है। तो गाइस ये कंपनी के इंपोर्टेंट रेशोज हैं। एक बात समझ में आती है कि भाई कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है। इस कंपनी को मिनी रतन कैटेगरी में भी डाला गया है। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ये कंपनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। तो बिजनेस मॉडल के लिहाज से कंपनी बहुत पॉजिटिव है। जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जो कि भविष्य में कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, भविष्य यानी कि 1-2 वीक में जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी के इंपोर्टेंट रेशोज इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। तो यही कंक्लूजन निकलता है आज की इस वीडियो में। बाकी गाइस किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। और अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो 1.86% तक नीचे जा चुका है। 5 दिन का रिकॉर्ड आप देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 8.42% तक स्टॉक नीचे गिर चुका है। पूरे 1 महीने में देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो आप देखिए निफ्टी आज हमें हल्का सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी भी आपको हल्का सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे तो आपको गिरता हुआ नजर आएगा और स्मॉल कैप्स आप देखेंगे तो वो भी आपको गिरते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन मार्केट का अभी तो यही हाल है, लेकिन आगे देखते हैं कि भाई हाल चेंज होता है या फिर नहीं। यूरोप मार्केट तो पूरी ग्रीन आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छा साइन है, क्योंकि यूरोप मार्केट का असर हमें लगभग 2:30 बजे के बाद देखने को मिलेगा। वहीं कल यूएस मार्केट भी हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ती हुई नजर आई, जो आप इधर क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये फिलहाल अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। अब देखना है काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एनएचपीसी आगे कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।